ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 30 और हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी। उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना राम जी की परम कृपा से। प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जाता है। आज मुंडको उपनिषद में से शंकराचार्य जी का भाष्य भी पढ़ा जाएगा। उद्बभर आत्मनश्चैव मनस्सदसदात्मकं मनसश्चाप्यहंकारम् अभिमन्तारमीश्वरम्। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 14। तो पिछली बार 29th कक्षा में हमने देखा कि कैसे भगवान ने जल में अपनी शक्ति से बीज डाला। अब ये वाक्य को आपने कोई जादूगरी वाक्य नहीं समझना, इसको बड़ी ध्यान से समझना है। इसका अर्थ है जैसे रस्सी के अज्ञान में रस्सी ने अपनी जो शक्ति, अज्ञान के कारण उसमें जो शक्ति आ गई, सांप बनाने की शक्ति, तो अज्ञान हमेशा एक शक्ति पैदा कर देता है। ये कितनी जादू की बात है। वस्तु को नहीं जानना ही एक शक्ति है जिसमें से सारी माया सृष्टि आ जाती है। तो सारा जो तात्पर्य चल रहा है सृष्टि को यहाँ इस समय बताने का, तो तात्पर्य, उद्देश्य सृष्टि में नहीं है, उद्देश्य इसमें है कि ये सारी सृष्टि एक कल्पना है और हमें हमारा सत्य दिखाने में तात्पर्य है। तो कैसे दिखाया कि जो परम सत्य आत्मा है उसने अपने अज्ञान में से सबसे पहले एक अंडा, सृष्टि का अंडा अवस्था को बनाया, वो ब्रह्मा जी कहलाए। और उन ब्रह्मा जी ने फिर भगवान ही ब्रह्मा जी रूप में आ गए, जगत की बुद्धि, जगत का प्राण। तो ये सब हमें अभी अनुभव में हो रहा है। जो हमारे अंदर बुद्धि है वही ब्रह्मा जी हैं, जो प्राण हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो स्वयं एव आत्मनः ध्यानात्, उन ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वो चेतन हैं, अपने ध्यान से अंड को दो अकरो द्विधा, उनको अंडे को 2 कर दिया। तो और 1 साल तक भगवान ब्रह्मा जी उस अंडे में रहे। तो उस 1 साल का मतलब है 360 मल्टीप्लाइड बाय 1000 चतुर्युग। ठीक है, ये कितना बड़ा काल है। ये अभी काल जब आएगा तब हम समझेंगे कि ये चक्रात्मक काल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम सोच रहे हैं कि हमने ये साइंस जो है इसने सारी दुनिया को बाइबल और कुरान की बिलीफ से मुक्ति दिला दी और साइंस सबसे महान है। लेकिन साइंस स्वयं अपने आप में एक बाइबल है। साइंस अपने आप में ही सारे विश्व को एक रिलीजन दे रही है कि ये सारा जगत एक जड़ कारणम अर्थात मैटर, कार्बन, हाइड्रोजन आदि से बना है। इसमें ये प्रमाण विरुद्ध है, विचार विरुद्ध है। लेकिन साइंस इसको क्यों नहीं छोड़ रही, क्यों इस पे विचार नहीं कर रही? क्योंकि साइंस अपने आप में एक और रिलीजन है। जैसे पहले बाइबल और कुरान इस देश की, दुनिया के ऊपर राज्य करते थे, सबके मन को बंद करके रखते थे, उसी प्रकार साइंस भी आजकल यही कर रही है। सबका मन बंद है। और इस साइंस के आने का सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ। भारत के पास जो वेद के चक्षु थे, हमने बस जैसे उन लोगों ने
साइंस और कुरान को बिलीफ कह के छोड़ा और एक नया जगत का निर्माण किया। हम भी मूर्ख की तरह अपने वेद को एक बिलीफ मान के सीधा बस साइंटिस्ट बन गए और अब यही बन के बैठ रहे हैं कि हम सबसे महान, हम सबसे महान। हमने अपने वेद को छोड़ दिया और सीधा साइंटिस्ट की दृष्टि से जी रहे हैं। हम अपने आप को समय के साथ परिवर्तन करने वाले हैं। ये बाइबल कुरान वाले तो अपने काल में ही फंस गए हैं, इसलिए हम संसार के सबसे महान लोग हैं। हम सबसे महामूर्ख लोग हैं कि जिनको सौभाग्य से वेद की प्राप्ति हुई, उनको कहना चाहिए था कि हम रिलीजन वाले नहीं हैं, हमारे पास एक सत्य की दृष्टि है, हमें साइंस ठीक करनी चाहिए थी। उल्टा हमने वेद को रिलीजन बना के एक साइंस को पकड़ लिया जो स्वयं एक रिलीजन है। अब ये गलती दूर होनी चाहिए। देखिए, तो ये जो अंडा आदि कहा जा रहा है, अगर इसी को ही साइंस वाले आके एग कहें, वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एन एग, फटाफट हम कहेंगे वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। एग की बजाय अंडा कह दो तो ये क्या है, तो बेकार है, क्योंकि हमें अपनी भाषा, अपने शास्त्र के प्रति एक घृणा आ गई है। ऐसा ना करें। तो फिर उन दोनों अंडों से क्या ऊपर का हिस्सा द्युलोक बन गया, देवताओं का लोक, और नीचे का हिस्सा पृथ्वी बन गया, और बीच में जो है वो अंतरिक्ष, और उसमें मध्य में सागर, अपाम स्थानम, समुद्र जो है उसका निर्माण हुआ। अब फिर कहेंगे कि भाई ये क्या देवताओं का लोक इत्यादि, इसको समझना है, ये सब आपको बताया जाएगा। तात्पर्य इसमें ये है कि ये जो आप सब देख रहे हैं प्रत्यक्ष, इसके पीछे एक अतीन्द्रिय सत्यम है, वो तात्पर्य है। उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि ये सारा जो दिख रहा है ये एक परसेप्चुअल क्रिएशन है, वास्तविक नहीं है। इसके पीछे एक सत्यम है। हम नहीं देखेंगे, वेद की निंदा ही करते रहेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, वेद का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी ही हानि होगी। अच्छा, ये देखिए, इदानीम महदादि क्रमेण एव जगत निर्माणम इति दर्शयितुम तत्सृष्टिम आह। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अंडे का ऊपर हिस्से तीनों निर्माण हो गए, तब उद्बबर्ह ब्रह्मा आत्मनः परमात्मनः सकाशात। तो ब्रह्मा ने आत्मनः, आत्मनः माने परमात्मा से, परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा ही ब्रह्मा रूप में है, तो ये बताने के लिए कि जो कुछ ब्रह्मा कर रहे हैं वो वास्तव में परमात्मा ही कर रहे हैं। तो तेन रूपेण उन्होंने क्या किया, मनः सद असद आत्मकः, मन जो सद और असद रूप है उसको उद्धृतवान, उसको स्वयं परमात्मा ने अपने अंदर से ही बनाया। यह अपने अंदर से कैसे बनता है, ये असली चीज़ है। जैसे रस्सी अपने अंदर से सांप बनाती है, परमात्मनः एव ब्रह्म रूपेण उत्पन्नत्वात्, तो परमात्मा ही ब्रह्म रूप से उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जो है उनसे मन उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार सारी माया सृष्टि है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना प्राण, ये सब वही सृष्टि है। समष्टि व्यष्टि, समष्टि माने होल और व्यष्टि माने पार्ट। तो ये सारे जगत को एक पुरुष रूप में देखना है। इतने सारी दुनिया एक ही पुरुष के अंदर है, ये कितना बड़ा सत्यम है। साइंस कुछ नहीं जानती इसको। परमात्मनः एव ब्रह्म रूपेण उत्पन्नत्वात्, तो ब्रह्म परमात्मा का जो है वो ही ब्रह्म रूप से उत्पन्न होने के कारण परमात्मनः एव च मनः सृष्टि, इसलिए सीधा परमात्मा से ही मन की सृष्टि जो कही है वो वेदांत दर्शने न प्रधानात्। तो ऐसा नहीं है
कि यहाँ पर कोई ब्रह्म है, सत्यम है, और उनके पास कोई मटेरियल है, उनकी शक्ति उनसे अलग नहीं है। ये अग्रहणम, रस्सी की कोई अलग शक्ति नहीं है जिससे वो सांप बना लेती है। रस्सी को नहीं जानना ही, अज्ञात रस्सी ही विपरीत ज्ञात रस्सी बन जाती है। रोप अनअंडरस्टूड बिकम्स रोप मिसअंडरस्टूड। ये बात समझ में आई? तो सारी कहानी रस्सी ही है, सदा रस्सी का ही अनुभव है, सांप का कहीं अनुभव नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। तो इसी को तथा च श्रुति ही, ऐसा श्रुति कहती है। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिः आपः च पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ये मुंडक उपनिषद 2:1-3 में कहा गया। तो एतस्मात्, इसी को अभी हम विस्तार में देखते हैं कि इसी से, परमात्मा से ही प्राण, मन, सारी इंद्रियां और ये 5 महाभूत सब जन्म लेते हैं। मनः च श्रुति सिद्धत्वात्, तो मन को यहाँ पर कहा, मन कैसा था? सद असद आत्मा कहा। तो ऐसा सद और असद दोनों क्यों कहा? क्योंकि श्रुति सिद्धत्वात्, वेद कह रहे हैं मन है, एक तो ये वेद प्रमाण है। पहले हम सदा प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद को मानते हैं। ये मॉडर्न साइंस ही है जिसमें से वेद प्रमाण चला गया है। पुराना जो आयुर्वेद का शास्त्र है, जो चरक संहिता आदि, वो सब साइंटिस्ट लोग हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद तीनों प्रमाण कैसे हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस हमारी को कोई चिंता ही नहीं उसमें देखने की। क्यों? क्योंकि वो भी एक रिलीजन है। जो लोग सत्य से प्रेम करने वाले हैं वो इस तरह आंखें मूंद करके नहीं रखते। तो मनश्च श्रुति सिद्धत्वात्। और दूसरा कारण क्या है? उपगत ज्ञान अनुपलब्धि लिंगाच। जैसे मन जिस इंद्री के पीछे होता है उसी का ही हमें ज्ञान होता है। अगर हम देख रहे हैं एक समय तो सुन नहीं सकते, अगर हम छू रहे हैं तो बाकी 4 इंद्रियों में हम नहीं देख पाते। ये तो अनुपलब्धि हो जाती है। जहाँ जहाँ मन है वहीं पर ही ज्ञान होता है। इससे समझ में आता है कि इंद्रियों के पीछे मन भी है, आप अनुमान से जान सकते हैं। इसलिए मन को सत कहा। तो मन है, लिंग से जाना जा रहा है। तो जो चीज़ लिंग से जानी जाती है वो अनुमान है। लिंग माने जैसे धुएं को देख के अग्नि जान ली जाती है, इसी प्रकार ये देख के कि जब मन जिस इंद्री के पीछे है, तो मन एक ही है, इंद्रियां 5 हैं, जहाँ वो होता है वहीं हमें ज्ञान होता है। तो सत है। लेकिन इसको फिर आपने असत क्यों कहा? अप्रत्यक्षत्वात्। तो क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष है वो हमें लगता है, और जो प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है उसको हम असत कहते हैं। तो असत ईवा लगाना है। यहाँ सत ईवा नहीं है, सत है लेकिन असत जैसा है। फिर क्या बनाया? मनसः चापि अहंकारम अभिमंतारम ईश्वरम। तो मनसः पूर्वम, मन बनाने से पहले अहंकार तत्वम, अहम इति अभिमान आख्य कार्य युक्तम। तो मन बनाने से पहले अहंकार बनाया, तो अहंकार की उत्पत्ति हुई, और वो ईश्वर स्वकार्य करण क्षमम। ये जो जगत का पूरे जगत का एक ही अहंकार है, चाहे चाइनीज शरीर के अंदर हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो। ये कितना बड़ा ज्ञान है। और आजकल ये साइंस हार्ड प्रॉब्लम में फंसी है कि ये अहंकार कैसे आ जाता है। उनको कितनी चीज़ें हैं जिसका पता ही नहीं है, लेकिन हम सारी उनकी थ्योरीज को पूजा मान के अपने वेद को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये शंकराचार्य जी के भाष्य से इस श्रुति को सुनते हैं। ये मुंडको उपनिषद से है। एतस्मात् जायते प्राणः, अर्थात एतस्मात्, ये जो परम सत्य है जिसको श्रुति बता रही हैं,
उससे पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात्, जो ये नाम और रूप, ये सारा जगत क्या है? नाम रूप, इसका बीज। तो ये पूरा जागृत नाम शब्द और अर्थ रूप है, और इसका एक बीज है। वो बीज माने सुषुप्ति। सारा का सारा जगत जब बीज अवस्था में है, वो उपाधि जिसकी लक्षण है माने जगत कारणम। तो आपको समझ में आ रहा है, परम सत्य का अज्ञान ही बीज उपाधि है। जब हम परम सत्य को नहीं जानते तो उसके अंदर एक उपाधि, उसके अंदर एक मास्क, एक ऐसा बीज आ जाता है, सीड स्टेट आ जाती है, जिससे नाम रूप, सारा जगत नाम रूपात्मक सृष्टि है, उत्पन्न होती है। तो जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूता। तो ये जो नामधेय अनृत आत्मकः प्राण, किसका जन्म हुआ? ऐसे नहीं जैसे बच्चे से माँ का जन्म होता है। वो जिसका जन्म हुआ वो अविद्या विषय है। अविद्या विषय क्या होता है? जैसे रस्सी में से सांप, तो सांप अविद्या का विषय है और रस्सी विद्या का विषय है। सांप को हम कहेंगे असत और रस्सी को कहेंगे सत। तो वो जो जन्म है वो अविद्या विषय विकार भूत है, वास्तविक विकार नहीं है। नामधेयम, केवल नाम मात्रम, उसमें कोई सत्ता है ही नहीं, जैसे सांप में कोई सत्ता नहीं होती। अनृत आत्मकः, इसलिए वो असत्यम है। तो प्राण, ऐसा प्राण उत्पन्न हुआ, ये देख रहे हैं। वाचारंभनम विकारो नामधेयम, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा विकार तो केवल वाक ही इसका आश्रय है, ये केवल शब्द है। सांप एक शब्द है, वस्तु नहीं है। इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि ऐसी है। अनृतम इति श्रुति अंतरात्, दूसरी श्रुति भी इसको असत कहती है। नहीं तेन अविद्या विषयेन अनृतेन प्राणेन सब प्राणत्वम परस्य स्यात्। तो अब ये हम कह रहे हैं कि देखिए जी, वो जो परम सत्य है चेतना, उसमें से ये प्राण निकल आया है, तो इससे क्या हुआ? ये अब प्राण इसका पुत्र बन गया है। तो भगवान कहते हैं अगर अविद्या विषय हो, असत्यम हो, जैसे रस्सी में से सांप निकलने से सांप रस्सी का पुत्र नहीं बन जाता। तो अपुत्रस्य, कोई व्यक्ति जिसका पुत्र ना हो, स्वप्न दृष्टेन, वो स्वप्न में अपने अंदर देखे कि उसका एक पुत्र हुआ है, तो क्या वो सपुत्र, उसका पुत्र सपुत्रत्वम हो जाएगा उस स्वप्न के पुत्र से। इसी प्रकार हमको भी समझना है कि ये जो हम अपने आप को शरीरवान देख रहे हैं, सारे प्रपंच में देख रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है। एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि, तो ऐसे मन के साथ सारी इंद्रियां, जो सारी इंद्रियां विषयाः च, इंद्रियों के विषय, ये सारा जगत इंद्रियों का विषय है। एतस्मादेव जायन्ते, ये चेतना से उत्पन्न होते हैं। साइंस कह रही है सब कुछ कार्बन हाइड्रोजन से आता है, और यहाँ उल्टा कहा जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन नहीं, सब कुछ चेतना में से माया रूप से आ रहा है। तस्मात् सिद्धम अस्य निरूपचितम अप्राणादिमत्वम इति अर्थः। इससे ये सिद्ध हुआ कि चेतना सदा प्राण से रहित रहती है, चाहे कितनी भी सृष्टि उसमें से हो जाए तब भी वो अप्राण ही है। ये देखा जादू। तथा च प्रागुत्पत्तेः परमार्थतः असन्तः, तो ये पूरा जगत उत्पत्ति से पहले जब हम विचार करते हैं तो ये तो अज्ञान से आया है, इसका मतलब वास्तव में ये नहीं है। तथा प्रलीनाः, और जब ये लय को प्राप्त हो जाता है, च इति द्रष्टव्या, इसलिए लय हो जाने पर भी ये वास्तव में नहीं है, अविद्या कल्पित है। तथा कर्णानि, इसी प्रकार मन, च इंद्रियाणि तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि, और मन हो, इंद्रियां हो, और ये पंच महाभूत जो खम आकाश वायु, खम को आकाश कहते हैं, वायु अंतः बाह्यः आवः इति भेदः, ये आयु वायु के अंतर और बाह्य के भेद होते हैं। ज्योति, ज्योति माने अग्नि, आप माने जल, उदकम,
पृथ्वी माने धरणी, जो धारण करने वाली है। ये पंच महाभूत भी इसी प्रकार अविद्या कल्पित ही हैं सारे। विश्वस्य सर्वस्य धारिणी एतानि च शब्द स्पर्श रूप गंध, ये सारे जो हैं इनके अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण हैं। जो उत्तर उत्तर आकाश में शब्द है, अग्नि में स्पर्श है, पृथ्वी में रूप है और रस है जल में, और गंध पृथ्वी में है। ठीक है, आकाश, स्पर्श, वायु, रूप, अग्नि, रस, जल और गंध पृथ्वी। लेकिन पूर्व गुण सहितानि, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अग्नि में स्पर्श, पीछे का कारण का भी गुण होगा, शब्द स्पर्श, और वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 गुण होंगे। इस प्रकार ये सारा माया जगत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार देखिए, अभी हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें हमको आत्मज्ञान दिया जा रहा है। कैसे हम हिंदुओं ने अपने वेद को छोड़ के, अपने धर्मशास्त्र को छोड़ के अपनी ये साइंस को पकड़ लिया, और ये साइंस हमें नास्तिक बना रही है और पूरी तरह अधार्मिक बना रही है। इस गर्व में ना रहें कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे बड़े पापी, नास्तिक से बड़ा कोई पापी नहीं है, क्योंकि नास्तिक का हर कर्म वेद विरुद्ध होता है। अपने आप को हमें संभालना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।